स्टूडेंट क्लास 10 टर्म 1 एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होती है, जहाँ पे पार्टिकल या तो एब्सेंट होते हैं या फिर पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। तो आपको पता है एयर में पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, वाटर में थोड़ा पास पास होते हैं, ग्लास में तो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, जबकि वैक्यूम जो होता है वहाँ पे पार्टिकल एब्सेंट होते हैं। तो अगर पार्टिकल ही नहीं होंगे तो कोई हिंड्रेंस नहीं होगी लाइट को, तो यानी कि लाइट की स्पीड जो होगी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए स्पीड भी आपको पता होनी चाहिए किस मीडियम में कितनी कितनी होती है। तो वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ग्लास में होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वैक्यूम में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑलमोस्ट इतनी ही एयर में होती है, बट एयर में वैक्यूम के कंपैरिजन में स्पीड जो होती है थोड़ी कम होती है, एंड वैक्यूम में सबसे तेज स्पीड होती है। तो वैक्यूम में सबसे तेज स्पीड होती है लाइट की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट कलर डिड वी ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर डिड वी ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट। तो पहले आप कलर्स देख लीजिए कितने प्राइमरी कलर होते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी कलर्स होते हैं। तो प्राइमरी कलर रेड ब्लू और ग्रीन होते हैं। ठीक है, और जब हम इन्हें मिक्स करेंगे तो ये कलर हमें जो मिलेंगे मेजेंटा, सायन एंड येलो, ये सेकेंडरी कलर्स होंगे। तो देखिए इसके लिए आपको ये वेन डायग्राम से याद करना है नहीं कि मिक्सिंग करके क्या क्या कलर मिलेगा। तो जब हम रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा मेजेंटा। ठीक है, ऐसे ही रेड और ग्रीन को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें मिलेगा येलो, और अगर हम ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो हमें मिलेगा सायन। ठीक है, और अगर हम इन तीनों को मिक्स कर दें तो हमें मिलेगा वाइट कलर। ठीक है, तो हमसे पूछा रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट को तीनों को मिक्स करना है तो कौन सा लाइट का कलर मिलेगा। तो देखिए रेड ग्रीन और ब्लू का कॉमन क्या है, वाइट, तो इसका आंसर क्या होगा, वाइट। अगर पूछते रेड और ब्लू से क्या मिलेगा मिक्सिंग करके, तो मेजेंटा, ब्लू और ग्रीन से सायन, एंड रेड और ग्रीन से क्या मिलेगा, येलो, बट तीनों को मिक्स करने से मिलता है वाइट कलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, और प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं एंड सेकेंडरी कलर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 12 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 12 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप आर बोलते हो एंड फोकल लेंथ को एफ बोलते हैं। इनमें एक रिलेशन होता है आर इक्वल्स टू डबल ऑफ एफ। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो रेडियस का हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्योंकि कोई मेंशन नहीं कौन सा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, तो आप फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो रेडियस आपको गिवन है 12 एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ आएगी 6, तो +6 इसका आंसर होगा क्योंकि मेंशन नहीं है मिरर का टाइप। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय डैश लेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी कि मैग्निफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो अगर इमेज डिमिनिश्ड बनेगी तो यानी न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़ा होगा। जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर अगर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो जो आंसर फ्रैक्शन का आता है वो होता है लेस देन 1, यानी कि जो फ्रैक्शन होता है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है तो इमेज का साइज छोटा आएगा किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से, तो जिसका मतलब जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि इसकी हर एक केस में यही होता है कि इमेज का साइज हमेशा छोटा आता है, डिमिनिश्ड आता है, तो इसलिए कौन से लेंस का होगा, ऑलवेज लेस देन 1, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये केमिस्ट्री में से है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी सॉल्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड ये क्या करता है, ये सॉल्ट को ना क्रिस्टल शेप देता है एंड कलर्स देता है।
ठीक है। अगर ये हटा दिए जाए यानी डिहाइड्रेट कर दिया जाए तो क्या होगा कि सॉल्ट जो है जो क्रिस्टल फॉर्म में था वो आपका पाउडर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। तो वॉशिंग सोडा, जैसे आपको केमिकल नेम याद होना चाहिए इनका, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 एंड इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10H2O। ठीक है। ऐसी बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, बट इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है। और जिप्सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, कॉपर सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट एंड साथ में होता है इसमें जिप्सम के अंदर 2H2O। एंड ब्लू विट्रियोल एक्चुअल किसको कहते हैं, ये कहते हैं कॉपर सल्फेट को। तो कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है CuSO4 एंड इसके अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो होते हैं 5H2O। तो क्योंकि ब्लू है तो कॉपर सल्फेट, कई बार ये वाइट विट्रियोल भी कह देते हैं तो वो जिंक सल्फेट को कहते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर 7 होते हैं एंड अगर ग्रीन विट्रियोल बोला तो वो होता है फेरस सल्फेट, उसके अंदर 7H2O होते हैं। तो उसके कारण जो जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उससे उसको प्रॉपर क्रिस्टल शेप मिल जाएगी एंड कलर मिल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। ठीक है। जिप्सम, बेकिंग सोडा, देखिए यहाँ पे वाटर ऑफ मॉलिक्यूल एब्सेंट है, तो आपको पूछे किस में वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो यानी बेकिंग सोडा के अंदर क्या नहीं होते, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते हैं। तो बाकी सब में तो है, इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 2 है। तो समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद।